क्या सरकार और सिस्टम और उन डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जो सिर्फ लापरवाही से जान चली गई? आज अगर लापरवाही से 65 लोगों की आंख चली गई तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बिहार में एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 52% लोग भूखे सोते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, इलाज कराने को नहीं है। जो व्यक्ति खाना नहीं खा सकता वो अपना इलाज करा पाएगा? और चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही से बिहार के अंदर मेरा अपना स्वयं का आंकड़ा है कि सालाना करीबन 50,000 लोगों की जान जाती है। हम जब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इतना विकसित होने का दावा कर रहे हैं, हम मंगल पे जीवन खोजने की बात कर रहे हैं, हम किसी का आंख नहीं बचा पाते। 65 लोगों की ये ऑपरेशन होती है और 65 का 65 ऑपरेशन फेलियर हो जाता है। अब उसकी आंख अब वो जीवन भर बेचारे नहीं देख पाएंगे। दूसरी तरफ है जो सूबे का मुखिया, उसकी आंख में अगर एक फतिंगा घुस जाता है ना, तो वो चले जाएंगे दिल्ली। एम्स, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े महकमे। मुख्यमंत्री जी, जितनी चिंता आपको अपने आंखों की होती है, उतनी चिंता आपको प्रदेश के हर एक आंखों की होनी चाहिए। शान परवेज जी, मुजफ्फरपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर ऑपरेशन तो हुआ लोगों का, लेकिन ऑपरेशन के बाद जिन आंखों को ठीक हो जाना चाहिए था वो आंखें ही खराब हो गई और अब सभी की सभी के आंखों को निकालना पड़ रहा है। खुद नीतीश कुमार तो दिल्ली चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन उन बिहार की जनता का क्या होगा? फिर ऐसे रहेगा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है वरुण भाई आपको कि मुझे अभी कुछ दिन पहले वीर दास, एक कॉमेडियन, ने एक बात कही। उन्होंने समानता दिखाया है कि भारत, दो प्रकार का भारत आज इस देश में है। एक भारत और इंडिया का जो डिफरेंस है वो यही है कि इस देश में दो प्रकार की कल्चर और दो प्रकार का व्यवस्था हमेशा से चला आ रहा है और आज भी उसके लिए जन अधिकार पार्टी संघर्ष कर रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां पर 65 लोगों की ये ऑपरेशन होती है और 65 का 65 ऑपरेशन फेलियर हो जाता है, अब उसकी आंख अब वो जीवन भर बेचारे नहीं देख पाएंगे। दूसरी तरफ है जो सूबे का मुखिया, उसकी आंख में अगर एक फतिंगा घुस जाता है ना, तो वो चले जाएंगे दिल्ली। एम्स, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े महकमे। तो आप जितना सुविधा, ये हिंदुस्तान संविधान के अनुसार एक है, सबके लिए एक है, सबका अधिकार एक है। तो मुख्यमंत्री जी, जितनी चिंता आपको अपने आंखों की होती है, उतनी चिंता आपको प्रदेश के हर एक आंखों की होनी चाहिए। आज कितना गंभीर मामला है और कितना दुखद है ये मामला कि उन 65 लोगों से पूछिए कि उसके दिल में और उसके दिल में कितना दर्द होगा। क्या हम उसको आज आजादी के 70 साल के बाद भी उसका आंख का ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं है? हम जब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इतना विकसित होने का दावा कर रहे हैं, हम मंगल पे जीवन खोजने की बात कर रहे हैं, हम किसी का आंख नहीं बचा पाते। आप, ये मामला केवल और केवल लापरवाही का है। लापरवाही से आंखों का ऑपरेशन किया गया। आज के समय में वरुण जी, तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि आंख का ऑपरेशन बहुत मामूली ऑपरेशन माना जाता है। आप समझ लीजिए। और अगर 65 के 65 लोगों का आंख नहीं सक्सेस कर पाया, खराब हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आता है। और चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही से बिहार के अंदर मेरा अपना स्वयं का आंकड़ा है कि सालाना करीबन 50,000 लोगों की जान जाती है। आप जब ग्राउंड में उतरकर इस बात को पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो टाइम पे एडमिट हो जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। पूरे कोविड में पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी के अभाव से जितने लोगों की जान गई, उस पर मुकदमा किस पे दर्ज होना चाहिए था? क्या सरकार और सिस्टम और उन डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जो सिर्फ लापरवाही से जान चली गई? आज अगर लापरवाही से 65 लोगों की आंख चली गई तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? शान परवेज जी, लगातार नीति आयोग का रिपोर्ट आता है जिसमें बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबसे नीचे पायदान पर रहता है, लेकिन सरकार जो है इस रिपोर्ट को ही झुठला देती है। वो कहती है कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो गलत है। तो ऐसे में अगर 65 लोगों की आंख चली जाती है और मामला जो है पीएमसीएच को आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब एक छोटा सा हॉस्पिटल ही सही नहीं हो पा रहा है तो पीएमसीएच को आप कैसे सही करेंगे? आपने पप्पू यादव को हमेशा देखा है लोगों के लिए लड़ते हुए, हॉस्पिटल से संघर्ष करते हुए, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हुए, हॉस्पिटल के सिस्टम, हॉस्पिटल की व्यवस्था से लड़ते हुए, सरकार की व्यवस्था से लड़ते हुए।
आज वरुण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बता देना चाहता हूँ कि हमारे नेता और हम लोगों के ऊपर अनेक मुकदमे इस बेसिस पे दर्ज हैं कि हमने गरीबों के लिए अधिकार की बात कही, हमने गरीबों को हॉस्पिटल में जगह देने की बात कही, हमने पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से पूछा कि बेड क्यों खाली नहीं है, और जबकि वो बेड खाली होता है। आपको कई ऐसे मामले सामने हमारे आते हैं कि जो दवाइयां वहां पे फ्री मिलनी चाहिए थी, वो सरकार की बनाई हुई दवाई, सरकार का पैकेजिंग किया हुआ दवाई, वो दवाई दुकान में ब्लैक में मिल रहा है और सरकार आंख बंद करके सोई हुई है। वो आप समझिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट केवल स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट आज ये कह रही है, अब पूरे बिहारियों को इस पे शर्म करना चाहिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि बिहार में एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 52% लोग भूखे सोते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, इलाज कराने को नहीं है। जो व्यक्ति खाना नहीं खा सकता वो अपना इलाज करा पाएगा? वो अगर उसके आंख को, किडनी को, लंग्स को कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको सर्दी खांसा जाड़ा बुखार होता है, वो अपना इलाज नहीं करा पाएगा। सरकार, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो कृपया सत्ता छोड़ दीजिए। सत्ता जनता की सेवा के लिए दी गई है आपको। जनता ने आपको मुख्यमंत्री इसलिए स्वीकार किया है कि आप उसकी रक्षा कर सके, उसकी प्राणों की रक्षा कर सके। ठीक है, ये थे हमारे साथ जहाँ प्रवक्ता शान परवेज जी। जितना ख्याल नीतीश कुमार जी अपनी आंखों का रखते हैं, उतना ही ख्याल अगर प्रदेश की जनता का रखे तो बेहतर होता। आज 65 लोगों की आंखें जो है वो नहीं चली जाती। तो सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार को खुद देना पड़ेगा। मेरा नाम वरुण झा है। अब जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।